प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु क्लास 6 में प्रवेश के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसके लिए हम अरिहंत बुक्स को फॉलो करना है। इसका चैप्टर 13 है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखो बच्चों, ब्याज वर्ड से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे। होता क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, मान लो ए, और ये बी है। बी ने ए से कुछ पैसे लिया उधार, इसको जरूरत हुई पैसे की, इसने उधार लिया। लेकिन उधार ये पैसा एक शर्त रख रहा है कि भाई हम कुछ पैसे आपसे ज्यादा लेंगे जब वापस करने आओगे। तो मान लो इसने 500 रुपया लिया, 500 रुपया इससे उधार लिया, और ये बाद में जो है इसको जब वापस कर रहा है तो 600 रुपये कर रहा है। बी जो है वापस कर रहा है तो 600 रुपये कर रहा है। तो ये 100 रुपया जो है ना, इस जो अतिरिक्त पैसा जो वापस किया, जितना लिया था उससे जो ज्यादा पैसा वापस किया, इसी को ब्याज कहते हैं। इसी सिद्धांत पे बैंक में भी जब आदमी पैसा जमा करता है, जब पैसा जमा करता है तो उसको बैंक साल भर में कुछ अतिरिक्त पैसे देती है, उस पैसे को ब्याज कहते हैं। और हर साल वो पैसे देती है जब तक आपका बैंक में पैसा जमा है। तो होता क्या है कि जैसे ये बैंक है, बैंक में दो लोग, कुछ लोग पैसा जमा करते हैं और कुछ लोग पैसा निकालते हैं। तो जैसे इसने 500 जमा किया, यहाँ 500 जमा हुआ, और इसने इसको, जैसे ए ने, मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए ने बैंक में 500 जमा किया, बी ने बैंक में इसको 400 रुपये मान लो दे दिया। तो इससे जो है कुछ पैसे इसको देगी, तो इसको कुछ पैसे वापस करते समय इसको लौटाना पड़ेगा ज्यादा, और ये जो है लौटाएगा इसको ज्यादा। तो मान लो ये 100 रुपये लौटाया, और मान लो ये 500 पूरे इसको दे दिया। मान लो ये 500 रुपया इसके पास था, ये 500 पूरा इसको दे दिया। तो यहां से इसने, मान लो जो इसने जब लौटाया तो इसको 600 लौटाया, तो ये 600 रुपया इसको मिला और 500 वापस किया, तो ये 100 रुपया बैंक को प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया बैंक को प्रॉफिट। तो बैंक क्या करता है कि जो जमा करता है उसको कम इंटरेस्ट देता है, जो इससे लोन लेता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट उससे लेता है ज्यादा। तो दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, यही बैंक का खर्चा इसी से चलता है। बैंक को प्रॉफिट, ये 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब देखो, ये तो सिंपल सी थी कि बैंक ब्याज क्या होता है, ये मैं बताया कि ये जो जमा करेगा, ए को ब्याज मिला, ए ने पैसा बैंक में जमा किया तो ए को ब्याज मिला, बी ने इससे लोन लिया तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। बी कर्जा दे रहा है और ये जमा कर रहा है, तो ये बीच में बैंक होता है। बैंक ये काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये कि बैंक कैसे काम करता है, इसको समझना। अब देखो, अब ये कह रहा है कि मान लो इसने 500 रुपया दिया, तो 500 रुपया कर्ज दिया था, लेकिन इसने लौटाया इसको 600 रुपये। तो 100 रुपया इसने ए ने ब्याज लिया। यानी इसको अगर कहो मोहन और ये श्याम, मोहन ने श्याम को 500 दिया, जब उसने लौटाया तो 100 रुपया ज्यादा लौटाया, तो 100 रुपया ब्याज हुआ। अच्छा,
अब ये जो ब्याज है, जैसे मान लो 700 रुपया लिया तो ये कुछ लौट आएगा, मान लो 800 लौटाया तो ये 100 रुपया, इसने भी दिया 100 रुपया, लेकिन ये दिया था ज्यादा रुपया, अरे ये दिया था ज्यादा रुपया, ये दिया था कम, लेकिन ब्याज दोनों सेम लौटाया। तो इसका मतलब कि इसको ब्याज का दर जो है कम मिला, इसको ज्यादा मिला, यही ब्याज दर है। ब्याज दर, ब्याज दर निकालते हैं। ब्याज दर निकालने का एक वो है, इसमें उपयोग होता है प्रतिशत का, जो पढ़ चुके हो आप, प्रतिशत। इसको जानते हो, ऐसे लिखते हैं। तो ब्याज का जो प्रतिशत है कि 100 रुपया अगर देता, 100 रुपया ही देता, तब उसको कितना ब्याज देता हो, तो वही जो 100 रुपए पे जो ब्याज देगा वही उसका प्रतिशत है या ब्याज दर है। ब्याज दर प्रतिशत में होता है। अब देखो, जैसे इसने 500 दिया, इसको 600 वापस किया तो 100 रुपया ब्याज दिया। तो चूंकि 500 पे 100 रुपया ब्याज दिया, तो इसका दर निकालेंगे 1 पे 100 बटे 500, इसका फिर निकालेंगे 100 पे। 100 पे हमको निकालना है कि 100 पे कितना देगा, तो 100 गुणे 100 बटे 500 गुणे 100, तो देखो कट गया, 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये 20 जो है प्रतिशत में होगा। प्रतिशत का मतलब कि 100 रुपए में 20 रुपए इसको देना पड़ेगा। 100 रुपए में 20 रुपए इसको देना पड़ेगा। बी को 20%, 100 रुपया, तो उसके अनुसार मान लो ये 5 गुना कर दिया, तो 5 गुना इसको देना पड़ेगा। 5 गुना तो मतलब अगर देखो 500 पे, अब देखो इसे रहने दो, देखो अगर मान लो 500 पे उसको 600 दे रहा है, तो 20% यानी 20% का ये मतलब हुआ कि 100 रुपया पर 20 रुपया। इसीलिए अगर ये 800 रुपया देता, 800 रुपया पे कितना देना पड़ता, सॉरी 20, 1 पे 20 बटे 100, इसलिए 800 पे कितना होगा, 20 बटे 100 गुणे 800, 160 रुपया इसको ब्याज देना पड़ेगा। यानी ये अगर 20% रेट फिक्स कर दिया जाए, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर। ब्याज दर जो है 20% इसको का, ये इसके बीच में तय हुआ कि हम 20% के दर से ब्याज देंगे। अब देखो इसमें ब्याज निकालने के लिए देखो कि हमने क्या किया था कि अगर मान लो दर 20% है और जो पैसा दिया, देखो एक चीज और कर लो, इस 500 रुपए को कहते हैं मूलधन। मूल माने पहला शुरुआती, देखो मूल मतलब शुरुआत में जो धन था इसका 500 था, और ये है ब्याज, और इसको कहते हैं मिश्र धन। तो तुम ये देखोगे कि मिश्र धन क्या है। मिश्र धन बराबर क्या है, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर 500 प्लस 100 यानी मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। देखो मिश्र धन कैसे, 600 कैसे मिलेगा, 600 ऐसे मिलेगा, मूलधन 500
और ब्याज 100 रुपया। ये बराबर देखो, ये 600 दोनों तरफ बराबर हो गया, 600 बराबर 600। तो एक सूत्र आया कि मिश्र धन, जो मिश्र धन है इसमें मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन मिलेगा। इंग्लिश में बच्चों मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट, और इसको कहते हैं इंटरेस्ट, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल। तो देखो हम सुविधा के लिए मूलधन को लिखते हैं प्रिंसिपल का शॉर्ट फॉर्म पी, मिश्र धन को इसका शॉर्ट फॉर्म ए अमाउंट, और इंटरेस्ट को, ब्याज को आई कहते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इसको कहते हैं साधारण ब्याज, और तब इसको एसआई सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये अमाउंट बराबर, अब देखो अब क्या हुआ, मिश्र धन को कहते हैं ए बराबर, इसको कहते हैं मूलधन को पी, और इसको कहते हैं ब्याज को एसआई या आई भी लिख सकते हो। तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्र धन यानी अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो जो है कि एसआई मिलेगा। एक ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके आए। अब देखो, अब हम फोकस करेंगे कि ब्याज निकालते कैसे हैं। देखो ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए हमने क्या किया कि देखो ये निकाला था सूत्र, कैसे इसके कैसे निकलेगा सूत्र, 500 रुपया मूलधन पर, नहीं सॉरी, देखो अभी ये समझो कि इसका ब्याज दर आया था 20%, ब्याज दर इसका निकाला था ना 20%। देखो 500 पे ऐसे निकाला था, 500 रुपए पे इसने ब्याज दिया 100 रुपया, तो 1 रुपए पे होगा 100/500, और 100 रुपए पे कितना होगा 100/500। ऐसा मैं कट अभी मिटा दिया हूं। ये बराबर 5 दूनी 10 यानी 20%, यानी ब्याज दर आ गया 20%। अब देखो तो ब्याज दर के अनुसार अब उल्टा करो, 20% ब्याज दर का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया पर 20 रुपया ब्याज, 100 रुपया, देखो 20% का मतलब कि 100 रुपया पे 20 रुपया ब्याज, तो 1 रुपया पर कितना होगा 20/100, इसलिए 500 पे कितना होगा, ये 500 जो मूल वेतन है, अरे मूलधन है, 20/100 गुणे 500, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 20×5 100 रुपया। ये 100 रुपया जो है क्या आया ब्याज। अब इसका निकालने के लिए बच्चों देखो हमने क्या किया कि अगर 20% निकला है तो ये इसको बहुत ध्यान से देखो, इसमें 20 क्या है ब्याज दर, ये 20 ब्याज दर बटे 100 और गुणे क्या है 500 क्या है मूलधन, ये क्या हुआ
तब ये क्या निकला, ये 100 रुपया क्या है, ब्याज। देखो ब्याज जो है ये निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए क्या है, ब्याज दर गुणे मूलधन, यानी 500 रुपए का, देखो 500 रुपए का 20% निकालने के लिए, 500 रुपए का 20% की दर से ब्याज निकालोगे तो इन्होंने कहा है कि मूलधन में गुणा कर दो प्रति ब्याज दर का 20 गुणे 100, तो ये देखो ये बराबर 100 रुपए। अच्छा अब देखो ये बच्चों 1 साल का ब्याज 100 रुपया, 1 साल का ब्याज 100 रुपया। अगर मान लो ये 5 साल कर दिया है या 6 साल कर दिया है तो 6 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का, इसी 500 रुपए का 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 6 साल का ब्याज 600 रुपया होगा नहीं, यानी ब्याज में इसमें समय का गुणा हो गया, यानी देखो ब्याज बराबर क्या हो गया, ब्याज बराबर ब्याज दर बटे 100 गुणे मूलधन, और इसमें 6 का गुणा कर दोगे, 6 का गुणा कर दिए, तो ये जो है ब्याज कितना आ गया, ब्याज दर कितना है 500, नहीं सॉरी 20% है ना, 20 बटे 100 गुणे मूलधन कितना है 500 रुपए, और ये 6 साल है, यानी ये टी की जगह समय लिख लो, इसमें समय का गुणा कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो देखो ए इतना 5 दूनी 10, 100, 600 रुपया, ये 600 रुपया, ये ब्याज बराबर हो गया, ब्याज बराबर 600 रुपया। ये 600 रुपया अगर ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन मतलब अमाउंट, देखो ये यही है, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर होगा पी मूलधन, मूलधन मतलब कितना है 500 रुपया, और सिंपल ब्याज कितना है 600 रुपया, तो ये 1100 रुपया, ये हो गया 1100 रुपया, इसका जो है मिश्र धन होगा, यानी देखो मिश्र धन बराबर 1100, मूलधन बराबर, मूलधन बराबर हो जाएगा ये 500, ब्याज बराबर हो जाएगा कितना 600, और ब्याज दर बराबर हो जाएगा 20%। देखो ये इनकी सहायता से हमने जो है ये ज्ञात किया कि ये मूलधन दिया है, ब्याज दर दिया है, तो हम ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज से फिर मिश्र धन निकाल लेंगे। सबसे पहले मूलधन में ब्याज दर का गुणा करेंगे, मूलधन में ब्याज दर का गुणा करेंगे, फिर समय का भी गुणा कर देंगे। मूलधन तो अगर देखो इसको इधर लिख दो, देखो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। हमने ये बेसिक चीज है, ब्याज बराबर क्या होगा, इसका ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा
ब्याज के लिए हमने लिखा मूलधन गुणे ब्याज दर, मूलधन गुणे ब्याज बटे 100 ब्याज दर गुणे समय। समझ लो नहीं, यानी इंटरेस्ट बराबर होगा, ब्याज बराबर होगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन को अगर किससे लिखा है, मूलधन को P और ये I या SI और ये मिश्र धन को अमाउंट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल धन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब P और ब्याज दर बराबर R अगर मान लो, और समय T है, तो ये सूत्र निकल के आया ASI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये आया आपका सूत्र कि A बराबर P प्लस SI, दूसरा आया SI बराबर PRT प्लस अपॉन 100। अब देखो, अब बच्चों देखो, अब ध्यान दो, एक नया सूत्र, एक सूत्र और हम निकाल रहे हैं। ए बराबर P प्लस SI। तुम देखो SI की जगह ये लिख सकते हो कि नहीं, SI की जगह इस SI जो है उसकी जगह ये पूरा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया P और SI की जगह हो गया PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100, तो देखो इसमें भी P शामिल है, इसमें भी P शामिल है, तो इसको P को बाहर कर दोगे तो हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि दोनों में अगर शामिल है तो इसको एक को बाहर करेंगे तो यहां भाग लगेगा तो एक आएगा, P का भाग इसमें लग जाएगा तो यहाँ P मतलब एक आएगा और यहाँ P हट जाएगा, RT अपॉन 100। यानी ये जो सूत्र बना A बराबर P 1 प्लस RT अपॉन 100। अब देखो बच्चों, हम इसी को, ये जो सवाल है इसको अमाउंट, मूलधन, ब्याज दर और समय, देखो इसमें समय दिया है 6 साल, समय भी लिख लो, समय बराबर 6 साल। इसकी सहायता से, देखो इसकी सहायता से हम कुछ भी निकाल, ये चीजें अगर उसमें भरोगे इस फार्मूले में, इस फार्मूले में ये देखो दो, इसको याद कर लो तो आराम रहेगा, एक ये और एक ये, 3 फार्मूले आप याद करो। इसका उपयोग देखो हम बता रहे हैं। अब मान लो 500 रुपया जो ये सवाल हम दिए थे, इसी को अब उससे सॉल्व करेंगे कि हमने मूलधन 500 रुपया दिया था और ब्याज मान लो नहीं है, मूलधन, ब्याज दर और समय। मूलधन देखो, मूलधन और ब्याज दर और समय, ये 3 पता है। तो मूलधन बराबर 500, मतलब P बराबर 500, ब्याज दर बराबर 20, R बराबर 20% और T बराबर 6 साल। अब इसको इसी में रख दो तो अपने आप A पता लग जाएगा। कैसे? देखो A बराबर हो जाएगा P बराबर 500 ब्रैकेट में 1 प्लस R बराबर कितना है 20
R बराबर 20 और गुणे समय बराबर बटे 100। देखो हमने क्या रख दिया, P यानी मूलधन 500, यहां पे मूलधन है ये, और R बराबर 20 और समय बराबर T बराबर ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करो। देखो 500 सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट में पहले ये वाला पोर्शन करेंगे। तो 1 प्लस 6 दूनी 12 120 बटे 100। अब इसको 120 में 100 का भाग दोगे कितना आएगा, 1.2। 500 में 1 प्लस 1.2, तो ये कितना होगा, 500 गुणे कितना होगा, 1 में 1.2 जोड़ो तो 2.2, और इसी 500 में 2.2 का गुणा करो। 500 में 2.2 का गुणा करो, 2 2 5 10, 2 0 0 2 5 10। देखो 0 0 0 1 1 यानी 1100। ये 1100 रुपया आ गया। ये जो हमने निकाला था 1100 रुपया, ये आ गया। अब इसी सूत्र की सहायता से कुल ब्याज अगर पूछ रहा है तो देखो A बराबर 500, P बराबर 1100, तो SI बराबर क्या होगा, SI देखो SI बराबर क्या होगा, इसके माइनस ए, अरे इसके माइनस ए, P माइनस A। तो P कितना है 1100, A है कितना 500, A बराबर 600। देखो ये 600 ब्याज है, देखो यहां 600 ब्याज आया ना, तो 600 ब्याज निकल गया, धन भी निकल गया, ये सब दिया हुआ है। तो जो सबसे बड़ा इसमें ये निकल के आया, देखो अब देखो बच्चों, अब हम इन फार्मूलों के विषय में बताते हैं जरा। पहला फार्मूला है ए बराबर अमाउंट बराबर P प्लस SI, ठीक। SI बराबर PRT बटे 100 और अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस RT बटे 100। ये अगर सवाल, ये सूत्र सब याद करो और इसमें रखना जान जाओगे। और SI बराबर ये भी लिख सकते हो, देखो SI बराबर P माइनस A कर दोगे इसको, तो ये रिलेशंस चाहे इसके 3 डिफरेंट सूत्र हो जाएंगे। P बराबर कैसे निकालोगे, A माइनस SI, SI बराबर क्या होगा A माइनस P। तो ये एक ही फंडामेंटल एक ही सवाल है। ये दूसरा सूत्र ये है, तीसरा सूत्र ये है। पहले का उपयोग कहां करोगे, A बराबर, देखो हम पूरा चैप्टर इसी में बता दे रहे हैं। ये हमारे बताने के बाद आप पूरे सवाल कर सकते हो कि अगर ब्याज दिया है, ब्याज दिया है और मूलधन दिया है तो ये निकाल लोगे। इसके लिए देखो SI निकालने के लिए क्या करोगे, SI करोगे तो A माइनस P, P निकालने के लिए A माइनस SI। ये तीन सूत्र क्या है, सूत्र तो एक ही है। इसी को आगे पीछे करके आप 3 तरह के सवाल ये निकाल सकते हो। कि जैसे देखो, जैसे 100 रुपए जमा किया, अरे 500 रुपए जमा किया और 500 रुपए जमा किया और 700 रुपए मिला,
तो ब्याज कितना मिला 700 माइनस 500, तो इसमें रखो ए क्या है 700, पी क्या है 500, एसआई निकालना है। तो एसआई कितना होगा, एसआई इधर करके 700 माइनस 500, ये बराबर एसआई बराबर 200, यानी ये 200 निकला। इस तरह से इसमें जब अगर हमारा मूलधन और मिश्र धन दिया है और ब्याज दिया है, इन तीनों का रिलेशन है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, दूसरे में क्या है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई मतलब ब्याज, पी मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर, और टी मतलब समय। अब देखो ये कह रहा है, अब मान लो इस पे सवाल ये बना कि कितना ब्याज होगा अगर ये 500 रुपया मूलधन जमा हो, 500 रुपया मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, समय 6 साल। हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो ब्याज क्या होगा, देखो ब्याज होगा एसआई होगा, पी की जगह ये रख दो 500, आर की जगह 20 और टी की जगह 6/100। 50 दूना 600 रुपये। तो एसआई बराबर 600। अब इसकी सहायता से अगर ए भी निकालना है तो अब निकाल लोगे। ए बराबर पी प्लस एस आई। पी कितना है 500, एस आई कितना है 600। तो ये ए बराबर कितना है 1100। अब देखो देखो बच्चों, हमने एसआई पहले निकाला और फिर ए निकाल लिया और 1100 निकाल लिया। इसमें देखो हमने डायरेक्ट निकाल लिया ए, हमने डायरेक्ट, ये सूत्र अगर आप है तो आप सीधे निकाल लोगे। देखो इसको फिर एक बार करो कि ए कैसे निकला, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ए कैसे निकला, P बराबर 500, फिर रिपीट करते रहे वही चीज, 1 प्लस आर बराबर 20, 6/100। तो ये 500 और ये हो जाएगा 1 प्लस 120/100। तो 500 और 1 प्लस 1.2 यानी 500 गुणे 2.2 बराबर 1100। तो देखो हमने ये पूरा चैप्टर आपका यही है कि अगर हम ये क्योंकि ये देखो ये जो हमने एसआई निकाला और फिर ए निकाला, इसी सूत्र की सहायता से, इसी की सहायता से हमने ये निकाला है। तो ये जो है ये और ये दोनों कार्रवाई एक साथ में हो जाती है। ये पहले एसआई निकाल करके तब चाहे ए निकालो, या इसमें सीधे रख दोगे तब ये 1100 रुपए 1100 रुपए इसका जो है वैल्यू आ जाएगा। ये देखो बच्चों, अब आप कोई भी देखो, कोई भी अगर जो है कि सवाल दिया है उसमें से आप ये फार्मूला याद कर लो, ये याद कर लो और ये याद कर लो। ये तो एक ही है, और ये तीन फार्मूले, ए बराबर P प्लस एस आई और ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये कैसे निकला है, ये इसी में एस आई की जगह ये हम रख दिए, तब ये फार्मूला। देखो ये तो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इसी का डेरिवेट, इसके
इसी की सहायता से ये निकला है। तो ये क्यों निकला है, ये इसको कि आप इतना प्रोसेस ना करके सीधे आप जो है निकाल लें। और आप ये देखो, एक चीज और भी देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, जो इसी का तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। देखो ये इतने पे विचार करो, ये पे विचार करो। चलो ये ए बराबर, ये सेम चीज है, ये ए बराबर 500 1 प्लस 1.2। 1.2 कैसे आया, आर टी अपन 100 की वैल्यू है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20 छक्का 120 बटे 100 कर दो और एक में जोड़ दो, तो 1.1 और जो है कि सॉरी 1.2 और 1 जुड़ जाएगा, यही हुआ। देखो ये कैसे आया, 20 गुणे 6 बटे 100, 12 बटे 10 बराबर 1.2। ये जो यही 1.2 आया, तो ये आप निकाल करके एक में जोड़ करके गुणा कर दो, सीधे आ जाएगा जो है। आशा है बच्चों ये आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो हमारा ये है कि अब आप चाहोगे ना तो ये पूरा ये चैप्टर पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। ये है कि आपको पहले ये लिखना होगा कि कौन क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या चीज दी हुई है। जैसे ये हमने लिखा कि ब्याज और ये सब दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें से। देखो ये कोई एक 2 दिया है, तीसरा निकल जाएगा। इसमें 1 2 3 4 दिए हो, 4 है तो कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, तो ये 4 वेरिएबल में 3 दिया रहेगा। तो तीनों में से कौन सा 3 दिया है, 3 दिया है, चौथा निकल जाएगा। इसमें 3 दिया है, चौथा निकल जाएगा। इसमें 2 दिया है तो तीसरा निकल जाएगा। तो आप पूरे सवाल आपके जितने भी नवोदय में पूछे गए बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। इसका जो अगली बार जो है हम इस पे सवाल करना शुरू करेंगे। और चूंकि समय हो गया है मेरे समझ से, हाँ 37 मिनट हो गया, 38 मिनट। तो आज जो है जैसे चलो 38 मिनट हुआ है, तो एक सवाल मान लो हम ये कर देते हैं। देखो पहला ही सवाल कर दो, ये मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दो, अभी यहीं पे हम करते हैं। ये वाला फार्मूला है। अब देखो बच्चों, ये पहला है कि कौन सी राशि, यानी कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। अब राशि कौन सी राशि, यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब P, आप क्या दिया है, ब्याज दर R दिया है, कितना R दिया है 8%, समय दिया है T 4 वर्ष, और ये 6600, ये क्या है, अमाउंट है 6600, इतना रुपया ये अमाउंट है। तो आप देखो कि इस चारों की सहायता से कौन सा फार्मूला आएगा। इसमें फार्मूला लगेगा P बराबर, A बराबर P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100।
अब देखो अमाउंट दिया हुआ है 6600 बराबर P निकालना है 1 प्लस R 8 समय 4/100। अब देखो P का निकल जाएगा वैल्यू। अब 6600 बराबर हो जाएगा P 1 प्लस 8 चौके 32/100। P बराबर P इंटू 1 प्लस 32 का भाग, देखो 100 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा 0.32। तो क्या हो जाएगा 1.32। तो P बराबर हो जाएगा, देखो ये 6600 और ये तो P की वैल्यू इधर करेंगे तो इसका इसमें भाग लग जाएगा 6600 बटे 1.32। तो P की वैल्यू देखो ये हो जाएगा 6600 में 2 शून्य और बढ़ा दो बटे 132। 132 अब देखो भाग दो 66 2 शून्य 2 शून्य और 132। 132 देखो 5 का भाग दो 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 5 एकम 5 ये कट गया और ये 3 शून्य बढ़ जाएगा तो 5000 रुपया, यानी P बराबर 5000 रुपया। P बराबर 5000 रुपया। या इसमें ये देखो इसमें क्या करते हैं कि यही आरटी को दशमलव में बदला तो 0.32 आया, 1 में जोड़ दिया 1.32, इसी का भाग दे देते हैं। ये बहुत आसानी से ये सवाल इसी पे बेस्ड सवाल ज़्यादातर रहते हैं आपके। अब बच्चों ये चूंकि हमने ये पहला सवाल बता दिया और अब जो भी सवाल लगाओगे इसी पे ज़्यादा बेस्ड हैं, ये भी है बीच बीच में इस्तेमाल हुआ, ये पूरे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताइए, और अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो, देखो हमारा जो है कि आप बेसिक परसेंटेज क्या है, ये फार्मूला कैसे आया, जिस दिन आप समझ जाओगे तो फार्मूले का एप्लीकेशन आपको आसान हो जाएगा। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।